दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार के अंतर्गत शब्द अलंकार पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पर अत्यंत बारीकी से समझने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं शब्द अलंकार। देखिए, शब्द अलंकार अर्थात शब्द से अलंकृत ऐसी काव्य रचना जिनकी शोभा किससे बढ़ती हो, शब्दों के माध्यम से बढ़ती हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा दी हुई है, जब शब्द के चमत्कारिक प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। किस में सौंदर्य उत्पन्न हो? किसी काव्य में, ठीक है, या फिर जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का बोध हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में। कलिन किलकंत है, पद्माकर जी ने लिखा है, और ये 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी है। यह पंक्ति ऋतु वर्णन से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बसंत के आगमन के साथ ही नदियों, तालाबों के किनारों में, क्रीड़ा विहार में, बगीचों में, क्यारियों में सुंदर कलियां किलकारी मार रही हैं, अर्थात खिल रही हैं, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है। किसकी? का वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है? बार बार हुई है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? शब्द अलंकार होगा, है ना। आवृत्ति या पुनरावृत्ति जिसको हम कह सकते हैं। शब्द अलंकार के भेद देखिए, इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जिनको हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिस काव्य में एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, कैसी हो? बार बार हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक है। यहाँ पर पंक्तियां दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? तरनी तनुजा यानी सूर्य की पुत्री यमुना। पुराणों में यमुना को सूर्य की पुत्री बताया गया है और यम को उनका भाई बताया गया है, ठीक है। तो उसी सूर्य की पुत्री और यम की बहन यमुना के तट पर बहुत सारे ऊंचे घने तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं, मानो झुक झुक कर जल का स्पर्श करने की चेष्टा कर रहे हों या जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा निहार रहे हों, इसका यह मतलब होता है। अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं, तो देखिए इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। देखते हैं छेकानुप्रास। जहाँ एक वर्ण या अक्षर 2 बार आए या आवृत्ति हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण है, रहीमन रहीला की भली। इसको हम यदि पूरा बोलें, रहीमन रहीला की भली, जो परसय चित लाए, परसत मन मैला करे, सो मैदा जरी जाए, ठीक है। इसका तात्पर्य हुआ, यदि भोजन को प्रेम एवं इज्जत से परोसा जाए तो वह अत्यधिक सुरुचिपूर्ण हो जाता है, ठीक है। लेकिन मलिन मन से परोसा गया भोजन जले हुए मैदा से भी खराब हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, तो यहाँ पर देखिए र और रा की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, 2 बार से अधिक, मतलब 2 बार इसकी पुनरावृत्ति हो चुकी है। लेकिन उसके साथ स्वरूप है ना, स्वरूपतः है। स्वरूपतः का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर भी रह है और यहाँ पर भी क्या है? रह है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्वरूपता। छेकानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन स्वरूपतः होती है। कैसी होती है? स्वरूपतः होती है। तो छेकानुप्रास को आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर एक गीत के माध्यम से भी इसको आप समझ सकते हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। तो देखिए यहाँ पर ये चा की आवृत्ति हो रही है, लेकिन स्वरूपतः है ना। चा के बाद द है, तो चा के बाद यहाँ पर भी क्या है?
दा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए वृत्तानुप्रास अलंकार, जहां एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्ति अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ठीक है, ये किसका? अनुप्रास अलंकार का ही भाग है। तो इसके लिए देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, अगला है लाटानुप्रास, जहां एक शब्द, लाटानुप्रास में क्या होता है? जहां एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ क्या हो? एक ही हो, परंतु वाक्य का अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जैसे देखिए पूत कपूत सो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत कपूत हो तो धन संचय करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह धन को क्या कर देगा? व्यर्थ में गंवा देगा। ठीक है, इसी प्रकार पूत सपूत, यदि पूत क्या हो? सपूत हो, तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सपूत है तो वह खुद ही धन क्या कर लेगा? संग्रहण कर लेगा, धन का संग्रहण कर लेगा, अर्थात कमा लेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये पूत शब्द 2 बार आया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक वाक्य का अर्थ अलग है और यहाँ से यहाँ तक वाक्य का अर्थ अलग है। ठीक है, तो वाक्य का अर्थ बदलता है, आपको ध्यान में रखना है। अनंत्यानुप्रास, पंक्ति के अंत में आया हुआ वर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसको हम तुक अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, अनंत्यानुप्रास अलंकार को हम तुक अलंकार भी कहते हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंत में ई वर्ण दोनों पंक्तियों में है, तो इसको हम कह सकते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। अगला देखिए श्रुत्वानुप्रास अलंकार, सुनने में अनुप्रास, इसको हम क्या कह सकते हैं? श्रुत्य अर्थात सुनने में अनुप्रास। शब्दों के अंतिम वर्ण क्या होते हैं? इसके समान होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात, बिहारी जी ने लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ता है, यहाँ भी ता है, यहाँ ता है, ता है, ता है, ता है, ता है ना। तो श्रुत्यानुप्रास, इसको हम क्या बोलेंगे? श्रुत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण कहेंगे। इस प्रकार के जो काव्य रचना होगी वो किसके अंतर्गत होंगे? श्रुत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत होंगे। ठीक है, इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकारों को हमने विधिवत देखा। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। आगे देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, है ना, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए कनक कनक ते 100 गुनी माद कता अधिकाय, व खाए बौराय जग या पाए बौराय, बिहारी जी ने इसको भी लिखा है। तो इसका मतलब देखिए, कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब क्या होता है? सोना। ठीक है, और एक कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण अथवा धन के लोभ का मद या नशा, जिसको हम कह सकते हैं, भांग के मद या नशा से 100 गुना अधिक होता है ना। ठीक है, या बावरा बना देने वाला होता है, पागल बना देने वाला होता है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं। भांग पीने से भी नशा होता है। ठीक है, और स्वर्ण का लालच भी एक प्रकार का क्या है? नशा है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं। तो कनक कनक जो शब्द है, ये दोनों एक ही शब्द है, लेकिन अर्थ दोनों का क्या है? अलग अलग है। अब यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, अब देखिए घटा, घटा शब्द है और यहाँ पर भी घटा शब्द है, लेकिन काली घटा, अगर इसको हम बोले काली घटा तो बादल, काले बादल छाए हुए हैं, उसको हम इससे समझेंगे। और घमंड घटा मतलब कम होना, घमंड घटा से तात्पर्य क्या हुआ? कम होना, है ना। इस प्रकार से यमक अलंकार को हम समझ सकते हैं, जहाँ पर एक ही शब्द क्या हो? बार बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, श्लेष अलंकार देखिए। श्लेष
श्लिष धातु से बना है। ये किस धातु से बना हुआ है? श्लिष, ठीक है, जिसका अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। अर्थात श्लेष अलंकार का मतलब ही है कि किसी शब्द में अर्थ क्या हो? चिपके हुए हो। मुख्यतः एक शब्द एक बार ही आता है, पर उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, है ना, पर कई बार शब्द एक से अधिक बार भी आ जाते हैं, लेकिन पास पास में या अगल बगल में नहीं रहते। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और लेकिन मुख्यतः क्या होता है कि एक शब्द एक ही बार आता है। अगर बार बार शब्द आ भी जाए तो अगल बगल नहीं होते हैं, पास पास में नहीं होते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पानी 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 3 बार आया है, लेकिन पास पास में है क्या? नहीं है, ठीक है। तो दूसरे पंक्ति में जो पानी है, रहीम जी द्वारा लिखित पंक्तियां हैं ये, दूसरे पंक्ति में जो पानी है इसके 3 अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, मोती, मानुष और चूर्ण अर्थात चूना, है ना। तो देखिए मोती के संदर्भ में इस पानी का अर्थ क्या है? चमक है, ठीक है। और मनुष्य के लिए इस पानी का अर्थ क्या बताया गया है? मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और चूना या चूर्ण के लिए साधारण जल, इस पानी का अर्थ क्या बताया गया है? साधारण जल बताया गया है। अर्थात यहाँ पर इस पानी में अर्थ क्या है? चिपके हुए हैं। अर्थ क्या है? चिपके हुए हैं। तो हम इसे श्लेष अलंकार का उदाहरण कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण भी देखिए यहाँ पर, चरण धरत चिंता करत, है ना। इस चरण बिहारी जी द्वारा लिखित है। चरण का अर्थ यहाँ पर 2 तरह के हो रहे हैं, ठीक है। चरण अर्थात पंक्ति, जिसको पद भी हम कहते हैं, और चरण हम किसको कहते हैं? पैर को भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पंक्ति का अर्थ 2 तरीके से निकाला जा सकता है। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति देखिए, वक्र और उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति अर्थात कथन। तो इसको हम कह सकते हैं टेढ़ा कथन कह सकते हैं, है ना। जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, परंतु सुनने वाला उसको टेढ़ा या व्यंग्यात्मक अर्थ लगाने लगे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। देखिए, द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाहु, तेरो का काम प्रिय मधुसूदन, ठीक है। केशवदास जी द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण का संवाद है। घर के बाहर खड़े कृष्ण अपने नाम के लिए हरि एवं मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि घर के अंदर बैठी राधा उसका व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल रही है ना। व्यंग्यात्मक अर्थ क्या समझ रही हैं? वो बंदर और भौरे से लगा रही है, ठीक है। तो वक्रोक्ति अलंकार में यही होता है कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात का अगर दूसरा मतलब निकाला जाए, सुनने वाला यदि उसका दूसरा मतलब निकाले, तो वह किस अलंकार के अंतर्गत होगा? वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत होगा। इसके 2 प्रकार हैं, श्लेष या जिसको हम श्लेषा मूलक भी कहते हैं, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार या श्लेषा मूलक वक्रोक्ति अलंकार। दूसरा है काकू वक्रोक्ति अलंकार, या जिसको काकू मूलक वक्रोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों और उसके अलग अर्थ निकल जाएं, ठीक है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो और उसके अर्थ अलग निकल जाएं, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा, ठीक। इसका उदाहरण देखिए, कौन द्वार पर, राधा कह रही हैं राधे मैं हरि, कृष्ण बोल रहे हैं कि राधे मैं हरि, ठीक है ना। अगली पंक्ति देखिए, क्या वानर का काम यहाँ, राधा कहती हैं। जब कृष्ण जी कहते हैं कि राधे मैं हरि, तो राधा कहती है कि क्या वानर का काम यहाँ, है ना। तो चूंकि राधा हरि का मतलब क्या समझ रही है? वानर से समझ रही हैं। हरि शब्द के कारण अर्थ क्या हो रहा है? अलग निकल रहा है। हरि शब्द का अर्थ राधा जो है वह वानर या बंदर से समझ रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, काकू
वक्रोक्ति अलंकार या काकुमूलक वक्रोक्ति अलंकार, जहां शब्दों के उच्चारण के कारण अलग अर्थ निकल जाए। ठीक है। अब देखिए, उसने कहा जाओ मत बैठो। उसने क्या कहा? जाओ मत बैठो। लेकिन मैंने क्या सुना? जाओ मत बैठो, है ना। उसने कहा कि जाओ मत, है ना, बैठो, इस प्रकार से। लेकिन मैंने क्या सुना? यह कॉमा है। मैंने सुना जाओ मत बैठो। ठीक है। इस प्रकार से हम वक्रोक्ति अलंकार को समझ सकते हैं। देखिए, अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा ने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा व सम्राट कहा है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार फिर से वही बात कहना। पुनरुक्ति अलंकार का मतलब क्या हुआ? फिर से वही बात कहना, जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उनके अर्थ क्या हो? समान हो। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार होगा। ठीक है। तो देखिए, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल्य के, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल्य की केलियों का प्रांगण। ठीक है, निराला जी की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो शब्द आए हैं 2 बार हैं। ठीक है, लेकिन मतलब क्या है? एक ही है ना। इसका मतलब क्या है? एक ही है, मतलब अलग नहीं है। अगला है विप्सा अलंकार। विप्सा का मतलब होता है दोहराना। ठीक है ना, विप्सा का मतलब क्या होता है? दोहराना। मन की भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को क्या करना? दोहराना। जैसे छी छी, देखो देखो, राम राम, हाय हाय, है ना। इस प्रकार के जो शब्द हम दोहराते हैं, ये किस अलंकार के अंतर्गत आते हैं? विप्सा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देखिए, राम राम यह कैसी दुनिया, है ना। राम राम यह कैसी दुनिया। देखिए, इस शब्द को हम किस लिए दोहरा रहे हैं? मन की भाव को प्रकट करने के लिए। कैसी तेरी माया, है ना, मन में अंदर जो पीड़ा है उसको हम बता रहे हैं। कैसी तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार हमने शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार को हमने उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हमने 5 प्रकारों को देखा। वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत हमने 2 प्रकार को देखा। तो इस तरह शब्दालंकार के विभिन्न प्रकारों को हमने उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट, लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह आप चैनल में बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।